हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस सेक्टर की एनालिसिस का सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर की हैं। एंड इसमें हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे और समझेंगे कुछ जो एडवांस रेशियोज होते हैं, कुछ टर्म होते हैं न्यू बिजनेस से रिलेटेड, रिन्यूअल से रिलेटेड, उन चीज़ों को समझेंगे। तो अब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि न्यू वर्सेस रिन्यूअल में क्या डिफरेंस होता है। तो न्यू बेसिकली वो बिजनेस होता है जब हम न्यूली कोई कंपनी का एजेंट किसी नए कस्टमर के पास जाता है और उससे उसको वो कन्विंस कर पाता है कि उसे वो पॉलिसी लेनी है। तो अगर कोई नया कस्टमर लेकर आ रहे हो तो वो नया बिजनेस हो जाएगा। वहीं अगर वो कस्टमर एक साल बाद जब अपने पॉलिसी का खुद ब खुद रिन्यूअल कर देता है तो वो हो जाता है रिन्यू, यानी कि रिन्यूअल बिजनेस। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है इस स्लाइड में बेसिकली कि रिन्यूअल बिजनेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि नए कस्टमर लाने में ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं रिन्यूअल एक बार कस्टमर आ जाने के बाद वो रिन्यूअल खुद ब खुद करता है और उसकी एक लॉयल्टी बन जाती है कंपनी के साथ। और इससे क्या होता है, जब वो दूसरे लोगों को बताता है तो कंपनी की एक तरह से खुद ब खुद मार्केटिंग भी होती है और ये एक मार्केट में पूरी सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कंपनी के बारे में कि कंपनी बहुत ट्रस्टवर्दी है और लोग उसको उसमें जो उसकी पॉलिसीज़ है उनको रिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट। तो ये क्या होता है, ये हमें बताता है कि लमसम एक साथ कंपनी में रेगुलर बेसिस पर कितना प्रीमियम आ रहा है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में समझने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, एपीई। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एंड यहाँ पर अब हमें समझना होगा कि बी एन वी और बी एन वी मार्जिन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वी एन वी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। यहाँ पर यह है कि आज जो नई पॉलिसी बेची है ना, उनसे फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आएगा, है ना। तो ये प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वहीं वी एन वी मार्जिन, वी एन वी मार्जिन बेसिकली जो वी एन वी है यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट से तो वहाँ पर वो हमारा वी एन वी मार्जिन का रेशियो आ जाएगा। और ये हमें बताता है बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन क्या है, प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट मार्जिन को बताता है ये। तो यहाँ पर एक बेसिकली थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है जो कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में दिखाने के लिए कर सकती हैं। तो वो आपको समझना होगा कि अगर सेल्स यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट तो बढ़ रहा है लेकिन बीएनबी मार्जिन गिर रहा है, यानी कि कंपनी ने जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो सस्ते और लो मार्जिन पर प्लान्स को बेच रखा है और जिसकी वजह से उसकी सेल्स यानी कि नंबर ऑफ सेल्स तो इन्फ्लेट हो रही हैं लेकिन वो सच में पैसा नहीं कमा रही है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। दूसरा है परसिस्टेंसी रेशियो। तो परसिस्टेंसी रेशियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमें बताता है कि अगर आज एक इंसान ने एक इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ली तो वो कितने टाइम तक उसमें टिक रहा है, कितने टाइम तक वो बना हुआ है और उसके प्रीमियम को पे कर रहा है। जितने टाइम तक वो प्रीमियम को पे करेगा उतना ही अच्छा है उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उसको पैसे मिलते रहेंगे लगातार। तो यहाँ पर एक चार्ट से भी समझाने की कोशिश की है कि लेट सपोज कि फर्स्ट ईयर में उस इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 कस्टमर थे। वहीं थर्टीन्थ मंथ का बेसिकली मतलब है कि एक साल हो जाने के बाद जब सेकेंड ईयर का पहला मंथ स्टार्ट होता है ना, वो होता है 13 मंथ। और उस 13 मंथ में उसके पास 85 कस्टमर ही रह गए, यानी कि 85% अगर आप 100 का करोगे तो 85 आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। वहीं 5 साल बाद छठे साल का जो पहला मंथ होगा वो होता है 61st मंथ। तो उसमें यहाँ पर चार्ट में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 5% लोग रह गए, यानी कि तो इस बिजनेस में अगर आधे लोग भी 5 साल बाद बचे हुए हैं और लगातार प्रीमियम पे कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखाता है कि लोगों का कंपनी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है एंड ये परसिस्टेंसी रेशियो बहुत अच्छा है। अब अगर आगे हम समझे तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। एक तो होता है क्लेम और दूसरा होता है सॉल्वेंसी। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। अब देखो क्या होता है कि मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो देखता है कि कंपनी का बेसिकली तो वो देखता भी नहीं है, और अगर वो समझेगा भी तो वो देखेगा कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% है, 95% है या नहीं। अब यहाँ पर एक जो ट्रैप हो सकता है वो ये हो सकता है, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, अगर उसके पास 1 लाख क्लेम्स आ रहे हैं और वो 99% यानी कि 99,000 क्लेम्स को सेटल कर दे रही है तो वो बहुत अच्छा है। वहीं अगर एक स्मॉल कंपनी से आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो और उसके पास साल में केवल 1,000 क्लेम्स ही आए और उसने 900 या फिर 950 क्लेम्स का सेटलमेंट भी कर दिया, तो यहाँ पर कंपैरिजन देखो आपकी
उसके पास 1 लाख क्लेम्स आ रहे हैं एक कंपनी के पास, वहीं दूसरी जो स्मॉल कंपनी है उसके पास केवल 1,000 क्लेम्स आ रहे हैं। तो 1 लाख क्लेम्स में से 99,000 क्लेम्स को सेटल करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है भाई। 1,000 में से आप 950 या 900 क्लेम्स को सेटल भी कर देते हो तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा इन कंपैरिजन टू दैट बड़ी कंपनी। तो यहाँ पर उस चीज़ को भी देखना है, यहाँ पर साइज़ थोड़ा सा मैटर करता है भाई। अगर सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल बताया था कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इरडाई, और इरडाई का एक रूल है कि सॉल्वेंसी रेशियो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए मिनिमम 150% होना चाहिए। इसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी क्लेम सेटलमेंट के लिए 100 रुपये देने हैं तो आपके खुद के पास 150 रुपये होने चाहिए। आपसे का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब चलते हैं नेक्स्ट पर और यहाँ पर देखते हैं कि शॉर्ट टर्म गेम में कैसे इंश्योरेंस कंपनियाँ बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेती हैं और बहुत अच्छा अपने प्रॉफिट मार्जिन को बना लेती हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके के शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। एक तो होता है हेल्थ से रिलेटेड, दूसरा होता है ऑटो यानी कि व्हीकल, आपका कार इंश्योरेंस हो गया, बाइक इंश्योरेंस हो गया, इन सब से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है। यहाँ पर बेसिकली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर 2 टर्म इंपॉर्टेंट हैं, पहला है GDPI एंड सेकंड है लॉस रेशियो। तो GDPI बेसिकली ये ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम में से जब हम डायरेक्ट कस्टमर से जो भी पैसा आ रहा है उसको माइनस कर देते हैं तो GDPI हमारा आ जाता है। वहीं लॉस रेशियो यहाँ पर जो टोटल क्लेम्स को हमने पे किया है उसको अगर डिवाइड कर देंगे जो ग्रॉस प्रीमियम हमारा कस्टमर से आ रहा है तो हमारा लॉस रेशियो यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉस रेशियो जितना छोटा होगा कंपनी उतनी ही प्रॉफिटेबल है। वो तो लॉस रेशियो जितना छोटा होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, कंपनी के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर एक रेशियो आ जाता है, एक बेसिकली फॉर्मूला आ जाता है कंबाइंड रेशियो का। तो कंबाइंड रेशियो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कंबाइंड रेशियो का बेसिकली मतलब है कि जो लॉस रेशियो है उसको प्लस कर दें अगर हम अंडर राइटिंग एक्सपेंस रेशियो से तो हमारा कंबाइंड रेशियो निकल आता है। और ये कंबाइंड रेशियो अगर 100% से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस से पैसा कमा रही है। वहीं अगर ये 100% से ज़्यादा है तो कंपनी क्या है ना कि क्लेम और एक्सपेंसेस में ज़्यादा पैसा दे रही है। अब उसका जो कोर बिजनेस है यानी कि जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वहाँ से पैसा नहीं कमा रही है, वो केवल इन्वेस्टमेंट के गेन से पैसा कमा रही है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे एक इंश्योरेंस कंपनी जो उसके पास प्रीमियम आ रहे हैं, जो उसके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसको इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट पर गेन प्राप्त करके वो पैसा कमाती है। तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो अगर इस वीडियो को मैं समराइज़ करूँ तो यहाँ पर हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं। पहला है कि लाइफ इंश्योरेंस में हमें देखना है BNB का बेसिकली मतलब होता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन और परसिस्टेंसी रेशियो चेक करना है। दूसरा जनरल इंश्योरेंस में हमें कंबाइंड रेशियो चेक करना है जो कि 100% से कम होना चाहिए, ऐसी कंपनी हमें ढूंढनी है। वहीं दोनों यानी कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में हमें देखना है कि सॉल्वेंसी रेशियो हर जगह किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में 150% से ज़्यादा होना चाहिए। ये इरडाई का रूल है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।